Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of Composition and Comprehension. This is our 5th lecture. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द लेटर. हमने लेटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ ली थी, डिस्कस कर ली थी. अब हम डिस्कस करेंगे लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि हमने लेटर के अंदर जब हम लेटर लिख रहे होंगे तो हमने जो माइंड में रखने हैं और उन पार्ट्स को हमने ज़रूर जो है वो लिखना है, क्योंकि इन तमाम पार्ट्स जो यहाँ मैंने मेंशन किए ना बेटा, इन तमाम पार्ट्स के जो होते हैं ना मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो सबसे पहला पार्ट है हमारा वो राइटर्स का एड्रेस है. देन आपने डेट मेंशन करनी है. देन इनसाइड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट मींस के जिसको आपने राइट एड्रेस जो जिसको आप रिसीवर है जो आपका लेटर का जो रीडर है लेटर का, फिर उसका एड्रेस है. देन सैल्यूटेशंस हैं, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, हम डिस्कस करेंगे ये तमाम चीज़ें क्या हैं. देन सिग्नेचर. तो ये तमाम जो हैं ये पार्ट्स ऑफ द लेटर हैं और ये आपके तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं ये जो है मार्क्स कंटेन करते हैं. डिफरेंट तरीके से जो मार्क्स की डिवीज़न जो है वो की होती है और ये तमाम के तमाम जो हैं ये मार्क्स जो हैं वो कंटेन करते हैं, इसलिए ये तमाम के तमाम जो हैं लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके, सबसे पहला हमारा जो पार्ट है लेटर का वो है राइटर्स एड्रेस. इसमें जो राइटर है यानी कि जो कि लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस जो है वो मेंशन किया जाता है. यानी कि अगर मैं राइटर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रीडर कंसीडर कर राइटर कंसीडर कर रही हूँ, यानी कि आप लोगों को जिस तरह के लेटर का मैं राइटिंग स्टाइल बता रही हूँ, तो आप लोग जो हैं वो राइटर आपका जो एड्रेस होगा वो आप लोग राइटर्स एड्रेस में लिखेंगे. तो आप लोग सबसे पहले अपना नाम मेंशन करोगे, देन आप एड्रेस लिखोगे, उसके अंदर आपने सिटी एरिया लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, जो आपका हाउस नंबर होता है, देन जो आपका एरिया या जो आपका मोहल्ला या कॉलोनी होती है देन आप वो मेंशन करते हो, फिर आप सिटी मेंशन करते हो. देन उसके बाद जो है आप जो हो वो उसके बाद जो है फ़ोन नंबर मेंशन करते हो या ईमेल एड्रेस भी. अक्सर आप पहले तो नहीं करते थे क्योंकि पहले इतना ईमेल जो है वो यूज़ भी नहीं किया जाता था. अब अक्सर ईमेल एड्रेस भी जो है वो मेंशन कर देते हैं, अगर आपको ईजी लगे तो आप कर दें. अब हम डिस्कस करेंगे डेट जो है वो आप लोगों ने कहाँ डालनी है और कैसे डालनी है. ठीक है ना, तो डेट जो है इसके आपको मैंने जो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेटर ये आपका एड्रेस है जी सेंडर का, जो आपका सेंडर है ना यानी आपका अपना एड्रेस है. अगर आप सेंडर ऑफ द लेटर हो यानी कि राइटर ऑफ द लेटर अगर आप हो तो यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपने पहले अपना एड्रेस लिखना है. उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है. उसके बाद आपने ये लाइन छोड़नी है, ये लाइन छोड़नी है और इस थर्ड लाइन के ऊपर आपने डेट मेंशन करनी है. यानी कि आप एक स्पेस छोड़ो या 2 स्पेसेस छोड़ो, लेकिन आपने स्पेस ज़रूर छोड़नी है एड्रेस के बाद और फिर आपने डेट मेंशन करनी है. डेट मेंशन करने के हमारे पास जो हैं वो 3 स्टाइल्स हैं. ठीक है, आप जो हो अमेरिकन स्टाइल फॉलो कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप मंथ बताते हो, देन आप डेट बताते हो. 22 है, 24 है, 23 है, यानी 22 लिखना है, लेकिन 22 के साथ एंड ही नहीं लगाना. 22 लिख दें, 24 लिख दें, 29 लिख दें और उसके बाद आप मेंशन करते हो ईयर. इंग्लिश स्टाइल या ब्रिटिश स्टाइल जो है इसमें क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं 22, 23, फर्स्ट, सेकंड. इस तरह से पहले हम लोग डेट मेंशन करते हैं और उसके साथ हमने ये भी मेंशन करना होता है एनडी है या थर्ड 3D RD है या ST है, जो भी मेंशन हो सकता है उसके साथ. फिर हम लोग मंथ बताएंगे, देन कॉमा आता है और लास्ट में आता है ईयर, जो भी आपका जिस ईयर में आप राइट कर रहे हो वो वाला ईयर. अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें 22 नहीं है, 22 अगस्त है यानी कि 12 डेट है, फिर मंथ है और उसके बाद कॉमा है और फिर 2020 जो आपका ईयर है वो है. तो ये 3 स्टाइल ऑफ डेट्स हैं. इसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो यूज्ड वे ऑफ डेटिंग है वो है ये वाला अमेरिकन स्टाइल. वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अमेरिकन स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं डेट देने के लिए, डेट मेंशन करने के लिए. तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग अमेरिकन स्टाइल को ही फॉलो करें. लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या काम करना है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर आपको कहा जाए कि अगर लेटर में फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जी अमेरिकन स्टाइल में डेट दें, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकन स्टाइल में डेट किस तरह से देनी है, इंग्लिश स्टाइल या ब्रिटिश स्टाइल में डेट किस तरह से देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए. फिर ही
ही आप जो ये कर सकोगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टाइल में अगर आपको डेट देने के लिए कहा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने डेट जो है वो देनी है, ताकि इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और ये मैं बता चुकी हूँ कि मोस्ट यूज्ड और फेमस जो है वो अमेरिकन स्टाइल ही है, और अक्सर लोग जो हैं वो यही स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं जब उन्होंने डेट देनी होती है। तो इनसाइड एड्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इनसाइड एड्रेस में क्या होता है, इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें होंगी जो मैंने आपको पहले एड्रेस में बताई हैं कि होती हैं। यानी कि ये भी कंसिस्ट करता है नेम के ऊपर जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जो आपका रिसीवर ऑफ द लेटर है, जो आपका रीडर ऑफ द लेटर है, उसका नाम क्या है। सबसे पहले आपने जो है उसका फिर यानी कि आपने डेट लिख ली, उसके बाद आपने नेम मेंशन करना है, उसके बाद आप लोगों ने ये देखें ना फ्यू स्पेसेस आफ्टर अ डेट के बाद आपने फिर स्पेसेस छोड़नी है, 1 या 2 स्पेसेस जितनी आपको लगें कि आप छोड़ रहे हो, यानी कि जितनी पहले छोड़ी थी आपने डेट से उतनी ही डेट के बाद छोड़ोगे। अगर आप 2 स्पेसेस छोड़ रहे हो डेट से पहले तो डेट के बाद भी 2 ही छोड़ो। अगर आपने 1 स्पेस छोड़ी है डेट से पहले तो डेट के बाद भी आप 1 ही छोड़िएगा। तो क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये लिखा जाता है, मीन्स के सब कुछ जो है आजकल जो लेटर्स का पैटर्न है उसमें सब चीज़ें जो है इनसाइड एड्रेस, जो एड्रेस है, डेट है, सैल्यूटेशंस वगैरह, मीन्स के बाकी तमाम चीज़ें जो है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कहाँ होनी है। लेकिन ये एड्रेस कौन से हैं, इनसाइड एड्रेस और जो दूसरा एड्रेस है जो आपका सेंटर का जो एड्रेस है, वो दोनों के दोनों जो है वो लेफ़्ट साइड पे हैं और डेट भी जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। फिर आप नेम लिखोगे जिसको आप लिख रहे हो एड्रेस, उसके बाद आप उसका हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर, उसकी कॉलोनी या जो मोहल्ला है उसका एड्रेस, और फिर आप सिटी का नाम लिखोगे। देन आप फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हो जिस तरह आपने पहले किया था, और ईमेल एड्रेस भी अगर आप करना चाहो तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा कंप्लीट। नेम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ प्रीसीडेड बाय अ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट। और क्या होगा, और ये है कि जब आप नेम मेंशन करोगे उसको जिसको आप लेटर लिख रहे हो, मींस के रीडर या रिसीवर ऑफ द लेटर, तो आपने क्या करना है, उसके साथ आपने टाइटल अटैच करना है। यानी कि आप रिस्पेक्टेड सर कह सकते हैं, मैडम कह सकते हैं, या कि फिर लवली मदर, माय डियर मदर भी आप कह सकते हो, वो भी एक टाइटल एक किस्म की आप जो हो वो कह रहे हो। यानी कि आप सर या मैडम, वैसे मोस्टली जो टाइटल्स होते हैं वो सर या मैडम ही हैं, तो आप सर या मैडम जो हो वो अटैच कर लो, क्योंकि लवली वगैरह जो है ये आई थिंक सैल्यूटेशंस में आएगा, ठीक है ना। तो आप जो हो टाइटल अटैच करोगे, टाइटल आप सर, मैडम, या कि फिर आप और कौन सा टाइटल जो है वो अटैच कर सकते हैं। और आप लोग जो हो आप मिस्टर लगा लो, मिसेस लगा लो, और क्या होता है उसका नाम, मिस्टर लगाएं, आप मिसेस लगाएं, या कि फिर आप जो हो टाइटल उसका जो हो सकता है आपका जो पोस्ट है, जो इस पोस्ट के ऊपर वो बंदा काम कर रहा है, अगर आप उसको उस पोस्ट के ऊपर लिख रहे हो तो फिर जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है आप उसको अटैच करोगे, जिस तरह के मैनेजर हो सकता है, CEO हो सकता है। तो ये जो लेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर भेजो, और उसी तरह से आप उसका जो टाइटल है वो आप साथ अटैच करोगे। अच्छा, सैल्यूटेशंस अगर हम देखें तो सैल्यूटेशंस में क्या होता है, सैल्यूटेशंस में है फ्रेंडली ग्रीटिंग प्लेस्ड ऑन द सेकंड लाइन, यानी कि जब आप लोगों ने अपना पूरा एड्रेस वाला सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, जिस बंदे को आप लिख रहे हो उसके साथ आपने टाइटल भी अटैच कर दिया है, वो सर है, मैडम है, या कि फिर आपका कोई CEO है, मैनेजर है, मतलब अक्सर जो टाइटल होते हैं ना वो यही होते हैं, CEO है, मैनेजर है, या कि फिर आप कह सकते हो कि ऑनर है। तो इस तरह से जो हैं वो हेड हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो ये होते हैं टाइटल्स। तो सैल्यूटेशंस में आप क्या करते हो, सैल्यूटेशंस में आप फ्रेंडली ग्रीटिंग प्लेस्ड ऑन द सेकंड लाइन, यानी कि आपने क्या करना है, वहाँ पे आपका वो पूरा एड्रेस, 2 एड्रेस हो गए आपकी, ये एक एड्रेस हो गया, फिर ये आपने डेट मेंशन की, ये आपने स्पेस छोड़ के दूसरा एड्रेस मेंशन किया। अब आपने लेफ्ट साइड पे ये सब कुछ किया था, राइट साइड पे आपने देनी है सैल्यूटेशंस, मीन्स कि अब आप दे रहे हो फ्रेंडली ग्रीटिंग, जो कि इनसाइड एड्रेस के बाद होता है, यानी कि जिसको आपने लेटर लिखा है उस रीडर का जो आपका जो रीडर है उसके एड्रेस के बाद जो है वो उसके एड्रेस के बाद आपने मेंशन करनी है सैल्यूटेशंस, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जनरली फॉलोड बाय कॉलन, यानी कि जब आप सैल्यूटेशन लिखते हो तो उसको आप किस चीज़ से करोगे, उसके बाद आप लगाते हो कॉलन, ठीक है। कॉलन एक डॉट होता है और एक कॉमा होता है, आपने ये लगाना है।
फॉलोइंग ग्रीटिंग्स आर यूज इन द बिजनेस लेटर्स। अगर हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है डियर सर, डियर मैडम, जेंटलमैन और लेडीज़। तो टाइटल में क्या आता है? टाइटल में इसका मतलब है वही आता है, मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, ऑनर हो गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। ये टाइटल हैं जो कि उनकी पोस्ट है जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप सैल्यूटेशंस दोगे, सैल्यूटेशंस में आपने फ्रेंडली ग्रीटिंग देनी है। आप डियर सर कह सकते हो, मैडम कह सकते हो। अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हैं तो माई लवली मदर, माई डियर मदर या माई रिस्पेक्टेड मदर। इस तरह से आप कोई भी जो है फ्रेंडली ग्रीटिंग जो है वो दे सकते हो। और ये कब आती है? ये जब इनसाइड एड्रेस है उसके नीचे आती है, लेकिन आती है राइट साइड के ऊपर है। ओके, अब बॉडी में क्या होता है? जब हम लोगों ने एड्रेस वगैरह कर लिए, सैल्यूटेशन हमने कर ली, तो उसके बाद जितना भी हिस्सा है वो तमाम की तमाम जिसमें हम मेन बात कर रहे हैं, जिसमें हम मेन इशू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो आता है बॉडी में। बॉडी कंटेन्स द मेन मैसेज। वही बात अगर मेन इशू, यानी कि जो मेन मैसेज है जिसके लिए हमने लेटर लिखा है, जो हमारी मेन थीम है लेटर की, जो हमारा मेन पॉइंट है लेटर का, वो आता है आपका बॉडी के अंदर। सिंगल स्पेस बिटवीन लाइंस के दरमियान जिस तरह यहाँ पे स्पेस है, इस तरह सिंगल स्पेस होनी है, ज़्यादा स्पेस नहीं देनी है आपने। या ये नहीं करना कि 2 लाइंस लिखी उसके बाद आपने फिर काफ़ी सारी स्पेस छोड़ी फिर लाइन लिखी। इस तरह से नहीं होती लेटर की जो बॉडी होती है, वो सारी की सारी जो होती है सिंगल स्पेस्ड होती है। डबल स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स के दरमियान जो है वो डबल स्पेसिंग होगी, वरना उसके अलावा जितनी भी लाइन्स हैं जो कि एक पैराग्राफ के अंदर आ रही हैं, उन तमाम लाइन्स के दरमियान जो है वो सिंगल स्पेसिंग होगी। लेकिन जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा और आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो पहले आप बीच में 2 स्पेसेस दोगे, 2 स्पेसेस आप दोगे। अगर आप रिटन लिख रहे हो यानी हैंड से लिख रहे हो, बाय हैंड, तो फिर आप क्या है 2 लाइन्स छोड़ दोगे और फिर जो है आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ कुड बी 1 पेज और मोर। अब जारी बात है फॉर्मल लेटर अगर होगा तो आई थिंक 1 पैराग्राफ में ही आपका लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनफॉर्मल लेटर है जो कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को लिखते हो, तो वो जो है ज़रूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ ही हो, वो एक पैराग्राफ से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो और कितना आपका उसके साथ किस तरह का रिलेशन है। तो फिर आपका लेटर की जो लेंथ है या बॉडी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी उसकी लेंथ होगी, या जो बात आप कर रहे हो वो किस तरह की बात है और उसके लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत है। ओके, अब हमारा बॉडी के बाद है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है? शुड बिगिन 2 स्पेसेस बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले तो आप स्पेसेस समझे ना। अब जब आपकी बॉडी जो कि आपकी बात थी, जो मेन इशू था, मेन मैसेज था, वो आपने लिख लिया, वो कंप्लीट हो गया, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने देना है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज की ये मैंने आपको दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स। वेरी ट्रूली योर्स, सिंसियरली योर्स, कॉर्डियली और रिस्पेक्टफुली। इनका मीनिंग तकरीबन जो है वो एक किस्म का ही मीनिंग है। रिस्पेक्टफुल देना या क्लोजिंग करना आपने लेटर की, जो आप करना चाह रहे हो, जो बात आपकी थी वो हो चुकी है, तो अब आप लेटर को जो हो वो एंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें क्या होता है? ये आपने पेज के जो है हाफ वे अक्रॉस द पेज, यानी कि पेज के आपने इस तरह से मिड में लिखने की कोशिश करनी है। और जो आपकी बॉडी थी उसकी 2 स्पेसेस छोड़नी है आपने, 2 स्पेसेस आपने बॉडी के बाद छोड़नी है। और फिर आपने उस जो पेज है जिसके ऊपर आप लेटर राइट कर रहे हो उसके मिड में आपने, यानी कि ना राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, सेंटर के अंदर आपने लिखना है कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो आपका। और वो जो भी हो सकता है, सिंसियरली योर्स भी हो सकता है, कॉर्डियली भी हो सकता है, रिस्पेक्टफुली भी हो सकता है, ट्रूली भी हो सकता है। इसके बाद आप कॉमा लगाते हो, यानी कि यहाँ पे इन सब के बाद भी लगा, रिस्पेक्टफुली के बाद मैंने नहीं लगाया, लेकिन इन सब के पास जब भी आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हो लेटर में, तो उसके बाद आप क्या चीज़ लगाते हो? आप उसके बाद लगाते हो कॉमा, ठीक है ना। आप देखें जी, कम्प्लीमेंट्री क्लोज की मैंने और भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जिस तरह यूअर्स फेथफुली है, यूअर लविंग फादर, यूअर सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर एल्डर ब्रदर। यानी कि इस तरह से आपने कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है और ये सेंटर में होता है, इस तरह से यूँ सेंटर में आप लिखते हो और उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। अब है सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या होता है? आपको पता ही है, जब आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें आप अपना नाम मेंशन करोगे, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ नेम। आपको पता है सिग्नेचर वो बंदा करेगा जो लेटर लिख रहा है, यानी कि राइटर ऑफ द लेटर जो है वो लेटर जब उसका कंप्लीट हो जाता है वो कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कर देता है, तो फिर उसके बाद वो जो है सिग्नेचर करता है अपने। और डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, यानी कि जो उसका डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन होता है ऑफिशियल नेम या कि फिर पोस्ट
और या कि फिर टाइटल, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डेजिग्नेशन में आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जब नाम लिख रहे हो, अपना सिग्नेचर आप करोगे, तो आपने क्या करना है, सिग्नेचर करने के पहले आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, फिर आप लोग सिग्नेचर करोगे अपना डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, यानी कि आप लोग जो हो फिर अपना नाम जो लिख रहे हो तो वही यहाँ पर आपका आ जाएगा। या आप टाइटल लिखना चाहो तो टाइटल लिख सकते हो, अगर आप लोग फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो जाहिर बात है फिर आप अपना पोस्ट और टाइटल लिखोगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो अपना कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। और व्हेन साइनिंग अ लेटर विदाउट लेटर हेड, यानी कि अगर आप कोई ऐसा लेटर लिख रहे हो जिसमें आपके पास लेटर हेड नहीं है, जिसके ऊपर प्रिंट होता है, जो कंपनी होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड, जिस तरह लेजेंड कॉलेज में अगर मैं काम करती हूँ तो अगर मैं कहीं ऑफिशियल लेटर लिखूँगी तो फिर मैं जो हूँ उसमें लेजेंड कॉलेज के जो पेज है उसके जहाँ प्रिंट होगा उसके ऊपर लिखूँगी, और फिर मैं जो हूँ नाम लिखने के बाद सिग्नेचर करूँगी। तो वो जो है मतलब मैं तो अपना नाम ही लिखूँगी। अगर मुझे टाइटल भी साथ लिखना है तो चले मैं लेक्चरर लिख दूँगी। तो इसी तरह से आप चाहें तो आप अपनी जो हो वो पोस्ट भी मेंशन कर सकते हो, डेजिग्नेशन है क्योंकि वो आपका टाइटल है। वरना अक्सर जो होता है वो ये होता है कि आप नेम लिखते हैं और उसके बाद आप जो है अपना टाइटल मेंशन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं आप अपने। अब ये देखें जी, ये हैं आपके एक लेटर है मेरे, ये आप देखें ये है लेटर। इस लेटर में पहले आपने अपना नाम लिखना है, देन आपने एड्रेस मेंशन किया है कि स्ट्रीट एड्रेस क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउस का नंबर क्या है। फिर उसके बाद आपका जो है वो क्या कहते हैं उसका स्ट्रीट नंबर क्या है आप वो बताओगे, सिटी क्या है ये बताएंगे, स्टेट तो ये लोग बता रहे हैं ना, अगर आप आउट ऑफ कंट्री भेजेंगे तो आपको स्टेट भी और पोस्टल कोड भी लिखना पड़ेगा, वरना सिटी और बस उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस दे सकते हो, या दोनों भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ी हुई, आपने इसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, देन आपने डेट मेंशन करनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपकी सैल्यूटेशंस आ गई, डियर मिस्टर और मिस हाउस होल्डर्स नेम, यानी कि ये उनका जो है ये उनकी जो है आप कह सकते हैं कि टाइटल बताया हुआ है, क्योंकि ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ तो उन्होंने यहाँ मेंशन किया, तो आप इसे छोड़ दें। अगर आपने टाइटल मेंशन करना है जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका, तो आप ऊपर ही मेंशन करोगे, ठीक है ना, नीचे नहीं आपने मेंशन करना। फिर ये इन्होंने जो है ये पूरी ये बॉडी है, ये देखें यहाँ पर पैराग्राफ के बाद स्पेस छोड़ी हुई है, देन दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया, फिर स्पेस छोड़ी हुई है, फिर देन थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट है। तो पैराग्राफ आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ पर इन्होंने सिंसियरली जो है वो यहाँ लिख दिया है, सिंसियरली आपने मिड में लिखना है और उसके बाद आपने सिग्नेचर इस साइड पे करने हैं, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट साइड पे सिग्नेचर होंगे, सिंसियरली या यूएस सिंसियरली या यूर लविंग जो होगा वो आप मिड में लिखोगे, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज है ना, तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यूँ लिखते आएंगे, और जो सिग्नेचर है वो आपके लेफ्ट साइड पे होंगे, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है आजकल लेटर का, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.